तो आज हम जानेंगे वेव्स ऑफ फेमिनिज्म के बारे में। 4 वेव्स है, तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में वर्ल्ड वाइड मूवमेंट शुरू हुई, जिसे शब्द दिया गया फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट मूवमेंट, और इसके साथ शुरुआत हुई फेमिनिज्म की। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में देखा गया मास डेमोन्स्ट्रेशंस, यानी लोग ज्यादा प्रदर्शन करने लगी उनकी राइट्स का, और न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन स्टार्ट हुए बाय द वुमन। फिर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डिबेट और एस्टेब्लिश हुए कई सारे इंटरनेशनल वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, और बाय 1920s वुमेन ने अपने राइट टू वोट इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिका में भी शुरू हो गए। और अराउंड इसी टाइम जैसे ही वुमेन के नंबर बढ़ने लगे, जब वो काम करने शुरू हुए, अपने घर से बाहर निकलना शुरू हुआ, फैक्ट्रीज और ऑफिसेस में काम करना शुरू हुआ, उसके बाद उनका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हमें देखने मिलता है कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज में। और वुमन पहली बार अलाउड की गई यूनिवर्सिटी में इन द अर्ली 20th सेंचुरी, और उनको करियर और फैमिलीज साथ में करने के लिए, काम करने के लिए अलाउ कर दिया गया। कुछ कंट्रीज में फेशिस्ट पार्टीज जब गेन हुई पावर, उस वजह से फेमिनिस्ट वुमेन को बैन कर दिया गया। लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, वुमेन फिर से पॉलिटिकल राइट्स गेन करना शुरू हुआ मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज में, और वुमेन एम्पावरमेंट को एक इम्पोर्टेंट एम कर दिया गया, और मोस्ट वुमेन बीइंग अलाउड टू टेक फुल टाइम जॉब्स और डिवोर्स देयर हस्बैंड एंड गो टू यूनिवर्सिटीज, ऐसा अलाउ कर दिया गया। फिर 1970s तक सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म शुरू हुआ, जो एम करता था अचीव करने पर वुमेन लिबरेशन। लेकिन डिफरेंट ग्रुप्स के डिफरेंट आइडियाज थे अबाउट फेमिनिज्म। जैसे कि लिबरल फेमिनिस्ट चाहते थे कि इक्वल लॉज हो और रिफॉर्म हो इंस्टीट्यूशंस का, जैसे स्कूल्स, चर्चेस और मीडिया। रेडिकल फेमिनिस्ट का ये कहना था कि रूट कॉज जो है वुमेन इनइक्वालिटी का, उसे हटा दिया जाए, जैसे पेट्रियार्की, मेन एज अ ग्रुप ऑप्रेस वुमेन, जो कि सही भी था मेरे ख्याल से। और उनका और भी फोकस ये था कि वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस होता है बाय मेन, उसके बारे में बात हो, जो फैमिली में वायलेंस होता है और रेप होता है उसके बारे में बात हो। सोशलिस्ट फेमिनिस्ट आर्ग्यू ये करते थे कि कॉम्बिनेशन ऑफ पेट्रियार्की और कैपिटलिज्म, यानी पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाना, और पेट्रियार्की पुरुष प्रधान समाज, इन्होंने वुमेन का ऑपरेशन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, शुरू किया है। और द सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म ऑल्सो रिजल्टेड इन न्यू एरियाज ऑफ साइंस, क्योंकि वुमेन स्टडीज को एज अ डिसिप्लिन यूनिवर्सिटीज में स्टडी करना शुरू हुआ, और उनके बारे में पब्लिश होना शुरू हुआ, लिटरेचर में, म्यूजिक में, साइंस में रिकॉर्डिंग होना शुरू हुआ अनरिटन हिस्ट्री वुमेन्स के बारे में। तो ये था सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। साथ ही हमें इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट होते हुए दिखा वुमेन्स मूवमेंट के लिए, जिससे कहा था CEDAW 1979, यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ वुमेन राइट्स एंड कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म रेफर करती है अमेरिका की मूवमेंट को, जो हुआ था 1990s में, और जो रिएक्शन था ब्लैकलैश का। अब ये ब्लैकलैश क्या है? ये ब्लैकलैश एक टर्म है जो पॉपुलराइज हुई थी बिकॉज ऑफ द बुक नेम्ड ब्लैकलैश बाय सुजन फलूदी, द अनडिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट वुमेन, पब्लिश हुई थी 1991 में, जो डिस्क्राइब करती थी नेगेटिव रिएक्शन ऑफ पेट्रियार्कल सिस्टम टुवर्ड्स वुमेन लिबरेशन। यानी कैसे पेट्रियार्कल सिस्टम एक नेगेटिव रिएक्शन दिखाता है फेमिनिस्ट वुमन को और फेमिनिज्म को। द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म कैरेक्टरिस्टिक थे इसके इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ ओवरलैपिंग कैटेगरीज, यानी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, क्लास, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी होता था, इसको ओवरलैप करते थे डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन। और ये दोनों सारे इंटरसेक्शनलिटी जिसे हम कहते हैं, कि जैसे रेस और क्लास
जैसे लोअर क्लास की वुमन के साथ ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है और बड़े रेस और क्लास के वुमेन के साथ कम डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हर जगह पर होता ही है। फिर इस मूवमेंट में ये भी देखा गया है कि बहुत ज्यादा फेमिनिस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एस्टेब्लिश हुए। वो काम करते थे स्पेसिफिक फेमिनिस्ट इश्यूज पर, और ना कि वो क्लेम करते थे कि वो कुछ जनरल फेमिनिस्ट आइडिया पर काम करते। जैसे उनका फोकस था, कोई काम करता था सेक्सुअल हैरेसमेंट पर या डोमेस्टिक वायलेंस पर, जेंडर गैप बिटवीन मेन एंड वुमेन पर, ईटिंग डिसऑर्डर्स पर या बॉडी इमेजेस पर, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स, ऑनर क्राइम्स एंड फीमेल जेनेटल म्यूटिलेशन। ऐसे अलग अलग स्पेसिफिक इश्यूज पर वो काम करते थे, ना कि जनरल इश्यूज पर फेमिनिज्म के। तो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में एक्टिव यूज होता था मीडिया का और पॉप कल्चर्स का, उनकी आइडियाज और प्रॉपर आइडियाज और एक्टिविटीज को प्रोपोगेट करने के लिए। उसके बाद आया फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म, जिसे हम कहते हैं साइबर फेमिनिज्म या नेटवर्क फेमिनिज्म। क्योंकि साइबर फेमिनिज्म डिस्क्राइब ऐसे किया जाता है जैसे फेमिनिस्ट अपना काम शुरू करने लगे, अपनी थियरी और क्रिटिक्स और यूज करने लगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, साइबर स्पेस एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। इस साइबर फेमिनिज्म का एक मेजर मूवमेंट जो देखने मिली हमें वो थी मी टू मूवमेंट, जो स्टार्ट हुई थी 2017 में, जिसमें हॉलीवुड प्रोड्यूसर है हार्वी वेनस्टीन, उसके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का केस किया था एक फीमेल स्टाफ ने मूवी इंडस्ट्री में, जिसके साथ फिर वो मी टू का मूवमेंट हर जगह फैल गया और भारत में भी 2018 तक वो आना शुरू हुआ और फिर फैलता गया। तो ये थे वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। आज के लिए इतना ही। हम आगे और कंटेंट लाते रहेंगे जेंडर फेमिनिज्म और ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी के बारे में। तो मिलते रहेंगे। नमस्ते और हैप्पी रक्षाबंधन।